आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, मैंने खुद बनाया है एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करके। एसएसटी में मैंने एक लाइन रीड करी एनसीईआरटी की, गूगल से पढ़ी, यूट्यूब से पढ़ी, मतलब मैं ट्यूशन से जाती तो एक एक लाइन रीड करके वो नोट्स बनाए हैं मैंने अपने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम एंजल। Currently I am in grade 11th and I have created this channel to help my juniors, those who are in grade 9th or 10th, mainly for class 10th. सो मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी क्लास 10th में वो कोई और ना करे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो बस उसी पे फोकस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे कुछ 10+1 इम्पॉर्टेंट टिप्स है। यहाँ पे 10 है, बाद में जो 1 इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात यही होती है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10 शुरू कर दी होगी, मार्च में शुरू हो जाता है सेशन। सो किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा 1 मंथ, और एग्ज़ाम्स भी होते हैं अप्रैल और मई में। सो क्लास 10 शुरू कैसे करें कि आपके 95+ % आए क्लास 10th में। मैंने भी अभी बोर्ड्स दिए हैं, 21 मार्च को लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था। सो माई एग्ज़ाम्स वेंट वेरी वेल। सो अब आपको कैसे पढ़ना है, मैं जितने भी मेरे पास मटेरियल है, नोट्स, टिप्स, ट्रिक्स, कैसे लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहली बात है हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। जिन्होंने नहीं करी उनके लिए भी है, जिन्होंने कर दी उनके लिए भी है। सबसे पहली बात है कंसिस्टेंसी। आपको पूरे साल, पूरे सेशन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने आज पढ़ा है तो आपको डेली वो चीज़ पढ़नी है, डेली मैथ्स करनी है, डेली साइंस पढ़नी है, सब कुछ थोड़ा 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 करके डेली पढ़ना है। अगर आपने एक दिन का गैप दे दिया तो वहीं पे सब कुछ खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम कैसे मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ में, पढ़ाई में, एग्ज़ाम्स में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ाई में और एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। एग्ज़ाम्स में बहुत बार एग्ज़ाम छूट जाते हैं, मैथ्स का मेनली एग्ज़ाम छूट जाता है। और आपको पढ़ना कैसे है, मतलब डेली पढ़ना है, डेली आपको 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। नहीं हो पाता है, किसी के ट्यूशन्स होते हैं, कोई नहीं लेता, कोई लेता है, किसी का स्कूल लेट होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखना है। बाकी अभी ये थोड़ा शॉर्ट में है, डिटेल में आगे की वीडियोज़ आएगी, डेली संडे को वीडियो आएगी एक। थर्ड है डोंट मिस स्कूल लेक्चर्स। स्कूल लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है पूरे साल तो स्कूल में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है कम से कम आपको वो तो याद होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेक्चर, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसी में से कुछ एग्जाम में आ जाए। फोर्थ इज मैथ्स, डेली प्रैक्टिस। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैंने दिसंबर तक मैथ्स मेरी बहुत अच्छी रही, उसके बाद जैसे जैसे प्री बोर्ड हुए मेरे मार्क्स बहुत कम आने लगे मैथ्स में, अराउंड 80 में से। तो मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करना बहुत ज़रूरी है, डेली 1 आवर और 2 आवर। नो बैकलॉग्स। बहुत बार होता है कि हमारा स्कूल में पढ़ाया गया, हमने नहीं पढ़ा, या फिर ट्यूशन में पढ़ाया गया वो नहीं पढ़ा, या टेस्ट था वो नहीं पढ़ा, तो ये सब आपका बैकलॉग्स है। आपका चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, सबका हो गया, आपका नहीं हुआ, तो ये भी बैकलॉग है। तो ये कोशिश करो कि ये बैकलॉग्स ना ही हो ही ना। कोई छुट्टी मत करो स्कूल की, ट्यूशन की, हर टाइम से टाइम अपना पढ़ो। संडे को अगर बैकलॉग रह भी जाता है तो वो संडे को फिनिश करो, सैटरडे नाइट करो। देन नेक्स्ट इज डोंट इग्नोर लैंग्वेज सब्जेक्ट। हम हमेशा ये करते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट इग्नोर कर देते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। आपको पता होगा कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है एसएसटी, साइंस और मैथ्स, ये इनके मार्क्स रिप्लेस हो जाते हैं, हमारे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, बट हिंदी और इंग्लिश के नहीं होते। तो हिंदी और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रामर नहीं होती है, ग्रामर में मार्क्स कट जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स में, ग्रामर में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इन्हें साथ साथ पढ़ते रहना। एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कंप्लीट सिलेबस टिल नवंबर लास्ट। आपको अभी से सोचना है कि आप कैसे नवंबर के लास्ट तक, मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। चाहे आपका स्कूल में हाँ हो जाता है दिसंबर तक तो हो ही जाएगा, कंप्लीट कर दो, बिल्कुल कंप्लीट कर दो। फिर आपके पास जनवरी, फरवरी 2 महीने तो होंगे, जिनका नवंबर में हो जाएगा उनके पास 3 मंथ। आपके प्री बोर्ड्स होंगे, आपको स्टडी करने का टाइम मिलेगा, आपको सैम्पल पेपर करने का टाइम मिलेगा। तो कोशिश करो कि नवंबर के लास्ट तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजिंग समर हॉलीडेज।
हम लोग क्या करते हैं कि छुट्टियों में बोलते हैं घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हॉलीडे होमवर्क मिला वो कर लिया, बस और कुछ नहीं। लेकिन आपको समर हॉलीडेज़ में कोशिश करो बहुत सारे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। जितना पढ़ाया गया स्कूल में सब कुछ ख़त्म कर दो, सब कुछ पढ़ के एनसीईआरटी, क्वेश्चन आंसर, पीवाईक्यू सब कुछ ख़त्म कर दो उन चैप्टर्स के, कि आपको उसमें से कोई भी अंदर से क्वेश्चन पूछे तो आपको वो आता हो। क्योंकि समर हॉलीडेज़ में बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इतना आपको लंबा गैप मिलता है 30 डेज अराउंड, तो कोशिश करो कि आप बहुत सारा सिलेबस समर हॉलीडेज़ में ख़त्म कर दो, इंक्लूडिंग आपको जो प्रोजेक्ट फाइल्स मिलती हैं वो भी। क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर आप एंड में रखोगे, नवंबर में करोगे, दिसंबर में करोगे, जनवरी में करोगे, तो आपको बहुत बड़ा बर्डन होगा आपके ऊपर कि हाँ आपको पढ़ना भी है, आपको फाइल्स भी सबमिट करनी है और इतना सारा पढ़ना, सैम्पल पेपर करने हैं, ये करना है, वो करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। तो कोशिश करो कि प्रोजेक्ट वर्क अपना ख़त्म कर दो समर हॉलीडेज़ में। आपको टॉपिक्स नहीं पता, आप अपने टीचर से पूछ लो, आप यूट्यूब पे देख लो, मतलब कंप्लीट कर लो प्रोजेक्ट फाइल्स अपनी समर हॉलीडेज़ में। 9th इज़ मेकिंग ओन नोट्स। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। मेरे पास बहुत सारे नोट्स थे जिनसे मैंने पढ़ा है, मैंने खुद बनाया है एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करके। एसएसटी में मैंने एक लाइन रीड करी एनसीईआरटी की, गूगल से पढ़ी, यूट्यूब से पढ़ी, मतलब मैं ट्यूशन नहीं जाती तो एक लाइन रीड करके वो नोट्स बनाए हैं मैंने अपने। तो आई विल प्रोवाइड यू, बट कोशिश करो पहले आप खुद बनाओ, उसके बाद मेरे वाले देखो, या कहीं भी आपको मिल रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत जगह मिलते हैं, गूगल से देख लो, कहीं से भी देख लो, पर पहले कोशिश करो आप खुद बनाओ। लास्ट वन इज पीवाईक्यूज। आप कोशिश करो हर चैप्टर ख़त्म करने के बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोटबुक में करो। क्वेश्चन लिखो, आंसर मत देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर अपने आप लिखो और फिर चेक करो कि आपने वो सही करा है, गलत करा है। और आपने सारे नोटबुक में लिखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। तो एंड तक जब आप बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो आपके पास सब कुछ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास लिखे पड़े होंगे। क्योंकि अगर प्रिंट आउट कराते तो प्रिंट आउट में वो मज़ा नहीं आता, अपनी राइटिंग में लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एंड में फरवरी में आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे, पर मुझे पहले करने चाहिए थे, ये मैंने सीखी है बहुत बड़ी बात। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो ऑलमोस्ट बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं कि आपको रेफरेंस बुक खरीदनी है या नहीं, तो मैं अपनी बात बताती हूँ कि रेफरेंस बुक खरीदनी है या नहीं। शुड वी बाय रेफरेंस बुक? तो मैं अगर अपना आंसर दूँ तो नो, यू शुड नॉट बाय एनी रेफरेंस बुक। मैंने क्या किया, क्लास 10 शुरू भी नहीं हुई थी कि मैंने एस चांद की तीनों साइंस की बुक ले ली, RS अग्रवाल ले ली, हिंदी की ले ली रेफरेंस बुक और जो एनसीईआरटी वाली होती है, और एक मैंने ले ली एग्ज़ाम आइडिया SSC की। अब मैंने ले तो ली, अब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी, मतलब स्टार्टिंग में शौक होता है ना नया नया, वो चीज़ पढ़ लिया। पूरे साल मेरी बुक्स ऐसी रही, बिल्कुल वाइट पढ़ी है मेरी बुक्स, बिल्कुल वाइट, कुछ नहीं करा उसमें मैंने, ना मैंने पढ़ी, ना मैंने क्वेश्चन करे, कुछ भी नहीं करा, ऐसी की ऐसी पढ़ी रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि एनसीईआरटी का तो मुझे वही बहुत बड़ी बात है, बाद में रेफरेंस बुक करना। और रही बात मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा क्वेश्चंस, तो उसके लिए यू कैन बाय क्वेश्चन बैंक। साइंस और मैथ्स के लिए यू कैन बाय एडुकार्ड, क्वेश्चन बैंक, एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक ले लो बस साइंस और मैथ्स के लिए, और किसी के लिए मत लेना, क्योंकि बेकार है रेफरेंस बुक खरीदना, बेकार है, बिल्कुल भी मत लेना रेफरेंस बुक, मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड आई एम थिंकिंग कि जब अगर आपको चाहिए तो, वैसे तो मैं मना ही कर रही हूँ, बट यू कैन बाय साइंस के ऑल इन वन। एंड आई एम थिंकिंग कि जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अभी तो 0 ही होंगे, जब हो जाएंगे 500 तो आई विल डू गिव अवे। जितनी मेरे पास रेफरेंस बुक है मेरे तो कोई काम की नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑप्टेड कॉमर्स, सो आई विल डू गिव अवे एंड आई विल गिव यू दोज बुक्स। सो रेफरेंस बुक नहीं खरीदनी। अब आप सोचोगे रेफरेंस बुक खरीदनी है नहीं खरीदनी, अभी भी डाउट है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा। ये तो बच्चे हैं, एक का नाम है भोलू,
और दूसरा है डोलू। इसके 9th में आए 97.1%, इसके 9th में आए 96.8%। दोनों टॉपर बच्चे हैं, दोनों के इतने परसेंट आ गए। इसने 9th में यूज़ करी थी रेफरेंस बुक। इसने सोचा 10th में भी कर लेते हैं, 9th में कर दी, अच्छे मार्क्स आ गए तो टॉपर हूँ, तो फर्स्ट आया हूँ, तो 10th में भी कर लेते हैं, क्या जा रहा है। इसने रेफरेंस बुक नहीं खरीदी, नो रेफरेंस बुक। इसने खरीद ली रेफरेंस बुक। इसने नहीं खरीदी रेफरेंस बुक, इसने रेफरेंस बुक खरीद ली। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इसने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, पर चलो इसने एनसीईआरटी पढ़ी, एक लाइन रीड करी एनसीईआरटी की, और इसने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। इसने कहा मैं बस रेफरेंस बुक, मैं रेफरेंस बुक करूँगा, क्वेश्चन करूँगा। इसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इसको एक लाइन पता थी, एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड कहाँ है, अच्छे से पढ़ ली, 2-3 बार पढ़ ली। एनसीईआरटी छोटी सी होती है, मतलब कम उसमें पेजेस होते हैं एक चैप्टर के। इसने रेफरेंस बुक पढ़ ली, इसको एनसीईआरटी पढ़ी नहीं इसने, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं था, इसके पास रेफरेंस बुक थी। ठीक है, और इसने रेफरेंस बुक कितना वास्ट सिलेबस होता है, उसमें बहुत वास्ट करके पढ़ाते हैं। इसने रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी, इसने एनसीईआरटी पढ़ ली, इसने कुछ आंसर कर लिया एक्स्ट्रा, और इसने बाकी सब कर लिया। ये सिर्फ एनसीईआरटी सॉरी रेफरेंस बुक पे पढ़ा था। अब हुआ क्या, एंड में आके लाइक फरवरी में आके, फैब में आके सब यूट्यूबर्स और सब बोलने लगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से आता है मेन। इसने पढ़ रखी थी एनसीईआरटी, इसने नहीं पढ़ रखी थी एनसीईआरटी। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये एनसीईआरटी पढ़ ले या फिर ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर ले। और इसके पास तो एक ही था कि अब इसने सब कुछ कर लिया, तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेगा पूरे 1 महीने और फिर जाके एग्जाम देगा और टॉप करेगा। इसने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, क्योंकि इसके पास नहीं था टाइम। इसने सिर्फ क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर करे, तो इसने कुल मिला के पूरे साल एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। पढ़ी होगी तो एक बार पढ़ ली, उससे कुछ होता नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है रिजल्ट डे। नाइन्थ में इसके कितने थे, 9th में इसके कितने थे। अब 10th में कितने आएंगे, 10th में कितने आएंगे। ये था टॉपर, ये फर्स्ट था ना, ये सेकंड था। कब, 9th में 97.1, 96.8। अब हुआ ये, जब रिजल्ट था तो इसके आए 98.2। क्यों, क्योंकि इसने एनसीईआरटी पढ़ी थी, और क्वेश्चन पेपर तो एनसीईआरटी से बनता है, अच्छे से पढ़ी, यूट्यूब वीडियोस देखी, तो इसके आ गए 98.2%। इसके कितने हैं, 96। इसके आए 96.8%। क्यों, क्योंकि इसने रेफरेंस बुक पढ़ी, इसने कुछ नहीं करा, इसने क्वेश्चन बैंक कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए सारे, इसने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, इसने भी सब किया, बट क्या, इसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। और एसएससी में एनसीईआरटी में से कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाता है, बीच में से कहीं कोई भी नहीं, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो या ना हो, खासकर एमसीक्यूज में। अब बेचारा बैठ के रो रहा है और ये मजे ले रहा है। क्यों, ये फर्स्ट आया था 9th में और ये सेकंड आया था। अब बेचारा ये आ रहा है थर्ड, कोई होगा बीच में, मेरा सेकंड 10th में, और ये आ गया फर्स्ट, इतनी अच्छी परसेंटेज से। तो माई सजेशन इज दैट, अब आपने देख लिया क्या हाल होगा अगर रेफरेंस बुक ले ली तो, कि रेफरेंस बुक मत लो, पैसे खर्च मत करो। आई हैव वेस्टेड 2000+ रुपीज़ ऑन रेफरेंस बुक। तो मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि आप उसे कुछ नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, पूरी तरह से पड़ी रहेगी वो बुक, आपकी एनसीईआरटी ही नहीं होगी आपसे। सो डोंट बाय रेफरेंस बुक। सो अभी आगे मैं और नोट्स अपलोड करूँगी और बहुत टिप्स ट्रिक्स लाऊंगी। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दूंगी, आप उस पर पूछ सकते हो। कोई मतलब कुछ पूछना है इमेज से
कुछ वैसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको नीचे कमेंट में कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 10th। आई होप आपके भी 95+ % आए क्लास 10th में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरीके से और हेल्पफुल वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।